नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु जो आदेश हैं नवीन आवेदकों के लिए, साथ ही में पुराने आवेदकों के लिए उनके प्रोफाइल अपडेशन से संबंधित हो या E-के-22 से संबंधित हो या नए आवेदन पंजीयन से संबंधित हो, इसके लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं और फाइनली उसके लिए जो वीडियो है हम आपको दे चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी आप सभी के काफ़ी कुछ प्रश्न हैं जो लगातार देखने को मिले। कहना ये है कि आप सभी का जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी चाही गई है समस्त नए आवेदकों से, तो क्या सिर्फ पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही रखा जाना है? साथ में एक निवेदन करेंगे कि जितने भी अतिथि शिक्षक हैं जो पूर्व सत्र में कार्य किए हैं और उनका मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है, तो वे आवेदन अभी फिलहाल अनलॉक ना करें जब तक कि आप सभी का पेमेंट नहीं हो जाता, क्योंकि पेमेंट होने तक या बिल जनरेट होने तक अगर आप अनलॉक करते हैं तो उस बीच आपको समस्या हो सकती है आपके मानदेय भुगतान संबंधी, अगर आपका बिल जनरेट नहीं किया गया है उस स्थिति में। इसलिए थोड़ा सा आप प्रतीक्षा करें, क्योंकि अगर आपका मानदेय भुगतान संबंधी बिल जनरेट नहीं किए गए हैं और आप पोर्टल से हट जाते हैं या अनलॉक करा लेते हैं, उस स्थिति में आप सभी को समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन इसके लिए अगर हम बात करें तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 11 लाख के लगभग यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पंजीयन करा चुके हैं अतिथि शिक्षक बनने हेतु। यानी इतने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जीएफएमएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। हालांकि इसके पहले अभी तक जो ये ग्राफ दिखाई दे रहा था 10 लाख कुछ के लगभग दिखाई दे रहा था, जो कि अब 11,126 दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मैं बात करूं तो 6,05,599 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आवेदन पंजीकरण उपरांत आवेदन को लॉक भी कराया, यानी वेरिफिकेशन भी कराया, और फाइनली यही आवेदक ऐसे हैं जो पूरी तरह से आज की स्थिति में एलिजिबल हैं, यानी पूरी तरह से पात्र हैं। इनका जो स्कोर कार्ड है वह जनरेट किया जा चुका है। अब बात आती है कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों की जानकारी चाही गई है और साथ में जितने भी नए आवेदक हैं उन सभी को भी मौका दिया गया है। हालांकि पूर्व जो शैक्षणिक सत्र में कार्य किए हैं या फिर अभी तक जितने अतिथि शिक्षक कार्य किए हैं, और साथ ही में ऐसे अतिथि शिक्षक जो किन्हीं कारणों से स्कूलों में सेवाएं तो दिए हैं लेकिन किन्हीं कारणों से बाहर भी हो चुके हैं, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि सबसे पहले उनके लिए एक नई व्यवस्था बनाते हुए ऐसे अतिथि शिक्षकों को फिक्स किया जाना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में काफ़ी ऐसी जिंदगियां हैं जो बर्बाद होने जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 6 लाख आज भी ऐसे पंजीकृत आवेदक हैं जो पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, जिनका स्कोर कार्ड जनरेट किया जा चुका है, और अभी काफ़ी ऐसे आवेदक हैं जो आने जा रहे हैं। तो कहना यह है कि पहले जो पुराने या बाहर हुए अतिथि शिक्षक हैं उन सभी को फिक्स किया जाना चाहिए था, इसके बाद नए आवेदकों या फिर नए आवेदकों को मौका दिया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अभी पुराने अतिथि शिक्षक ही पूरी तरह से फिक्स नहीं हो पाए, पूरी तरह से अस्थायी नहीं हो पाए, उनकी जिंदगियां पूरी तरह से अभी अंधकारमय है। इसके बीच ही यहाँ पर नए आवेदक स्वीकार किए जा रहे हैं। हालांकि नए आवेदक स्वीकार करना चाहिए और नए आवेदकों को भी मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो नए बीएड व डीएड अभ्यर्थी हैं, लेकिन पहले उन्हें व्यवस्थित किया जाना चाहिए जो वास्तव में आज अनुभवी हैं, जो वास्तव में आज कई सालों से अपनी सेवाएं अतिथि शिक्षक के रूप में दिए हैं और किन्हीं कारणों से बाहर हो चुके हैं या फिर आज भी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनका भविष्य अंधकारमय है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि पहले उन्हें अस्थायी करना चाहिए, उनके लिए कुछ निराकरण करना चाहिए, इसके बाद नए आवेदकों के साथ यहाँ पर पंजीकरण कराना चाहिए। लेकिन कुछ प्रकार की स्थितियाँ बनी हैं आज की स्थिति में कि यहाँ पर नए आवेदन मंगाए जा रहे हैं और इसके बाद इस पर क्या स्थितियाँ बनती है फाइल लोक शिक्षण संचालय के आगामी आदेश से ही डिसाइड हो पाएगा कि आखिरकार किन अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर मौका दिया जाना है और कौन से अतिथि शिक्षकों को मौका नहीं दिया जाना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और भी स्थितियों को स्पष्ट करें तो जैसा कि यहाँ पर लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश की ओर से 5/6/24 की स्थिति में एक आदेश जारी किए जाते हैं और जिस पर शैक्षणिक सत्र यानी 2024-25 हेतु व्यावसायिक योग्यता यानी डीएड बीएड के साथ यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता यानी बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम जैसी स्थितियाँ यहाँ पर मांगी गई हैं। लेकिन खास बात जो दिखाई दे रही है तो यहाँ पर उन तमाम आवेदकों से मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या उसके पश्चात उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की भी जानकारी चाही गई है। अब बात आती है कि आज की स्थिति में कितने आवेदक हैं जो उत्तीर्ण हैं या फिर कहें कि पोर्टल में अपनी फीडिंग करा चुके हैं, तो लगभग 20,000 या 18,000 के लगभग, जो कि हम आपको लगभग में आंकड़ा दे पा रहे हैं। तो इतने ही अतिथि शिक्षक हैं जो उत्तीर्ण हैं और अगर
यहाँ पर नए आवेदक मंगाए जाते हैं, नए अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी यहाँ पर आवेदन स्वीकार किए जाते हैं या फिर टीटी परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी चाही जा रही है, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि इनका जो आंकड़ा है वह पूरी तरह से 50,000 लगभग पार होता हुआ दिखाई दे रहा है, संभावनाओं के साथ कह सकते हैं। अब बात आती है कि पुराने अतिथि शिक्षकों को यहाँ पर मौका दिया भी जाएगा अथवा नहीं। तो पुराने अतिथि शिक्षकों को अगर मैं आज की स्थिति में बात करूँ, तो जैसा कि माननीय न्यायालय के 2018 के अनुक्रम में जो पूर्व पैनल थे उसी के क्रम पर यहाँ पर आवेदन स्वीकार किए जाने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दो स्थितियाँ बन रही हैं। एक तो जैसा कि आप जानते हैं कि 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षक को अब किसी भी स्कूलों में नहीं रखा जाना है, चाहे वह पूर्व पैनल से ही क्यों न हो। तो कहना यह है कि इनके लिए 2018 का माननीय न्यायालय का जो निर्णय है वह इससे बाहर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा परिणाम की स्थितियाँ ठीक दिखाई नहीं दी। अब बात आती है कि इसके बाद भी जो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है उनके लिए क्या स्थितियां बन सकती हैं। तो अभी आज की स्थिति में इस प्रकार की स्थितियां नहीं बनी है और ना ही इस प्रकार की स्थितियां बनने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व अतिथि शिक्षक है वे अनुभवी हैं और उन्हें निश्चित तौर पर एक मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी किया जा सकता है, ये संभावनाएं हम आपको दे पा रहे हैं कि जिस प्रकार से 30% के साथ अतिथि शिक्षकों को बाहर किया गया है, ठीक इसी प्रकार से टीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने की स्थिति में भी, चूंकि यहाँ पर नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है, तो यहाँ पर नए नियम, नए गाइडलाइन के जरिए नई भर्ती निर्देशिका जारी भी की जा सकती है और जिससे टीटी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के क्रम पर रखा जा सकता है। बाकी जो टीटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उन्हें बाहर किया जाएगा। इस प्रकार के आदेश जारी किए जाना निश्चित ही कह सकते हैं कि अभी इस प्रकार के कोई चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर टीटी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकता है। इसके बाद अगले क्रम में जो अनुभवी अतिथि शिक्षक है उन्हें मौका दिया जा सकता है, या जो हमने आपको इसके पहले एक वीडियो दिया था जिस पर हमने बताया था कि जो आपके स्कोर कार्ड में टोटल नंबर है उस पर 150 अंक आप सभी के टीटी परीक्षा उत्तीर्ण के लिए भी यहाँ पर जोड़ा जा सकता है, और जिस पर टीटी परीक्षा उत्तीर्ण में अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो यहाँ पर 0 अंक प्रदर्शित होगा। तो वैसे भी आप सभी का मेरिट क्रम नीचे जा रहा है या आप मेरिट पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टीटी परीक्षा उत्तीर्ण के बाद काफ़ी संख्या में यहाँ पर आवेदक मिलने जा रहे हैं। हालांकि जो पूर्व पैनल पर अतिथि शिक्षक हैं उन्हें मौका दिए जाने की अभी आज की स्थिति में पूर्णतः संभावनाएं बन रही हैं, इसलिए आपको निराश या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज की स्थिति में इस प्रकार की कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं और ना ही इस प्रकार की स्थितियां अभी बन रही हैं फिलहाल। लेकिन यहाँ पर प्राथमिकता के क्रम पर टीटी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर फीडिंग कराए जाने का कोई ना कोई निश्चित ही कह सकते हैं कि उद्देश्य निश्चित तौर पर छुपा है। इसी के साथ मैं बात करूं आपके साथ कि नए स्कोर कार्ड के बारे में, तो नए स्कोर कार्ड में टीटी परीक्षा उत्तीर्ण को जोड़ा जा सकता है, पूरे संभावनाओं के साथ कह सकते हैं। लेकिन अभी एक चीज मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि आप सभी का कहना है कि टीटी परीक्षा उत्तीर्ण के लिए अभी इस प्रकार से स्कोर कार्ड में कोई चीजें दिखाई नहीं दे रही है, जो कि यहाँ पर नया स्कोर कार्ड यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो यहाँ पर पूरी स्थितियां स्पष्ट हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कोई नया स्कोर कार्ड नहीं है बल्कि पुराना स्कोर कार्ड ही है, जो कि सत्र 2023-24 का है। और यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली 2023-24 का है, ना कि 24-25 का है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप अभी कंफ्यूज ना हो कि इस प्रकार से कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। इस पर चेंजेस किए भी जा सकते हैं, नहीं भी, लेकिन यहाँ पर टीटी परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी मांगी गई है तो निश्चित ही कोई ना कोई नए बदलाव हो सकते हैं। इस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन आगामी क्या कुछ स्थितियां बनती हैं लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। लेकिन मैं बात करूं इस वीडियो के साथ, तो टीटी परीक्षा अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अभी आज की स्थिति में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व पैनल के क्रम पर अभी कोई संशोधन या कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। आगामी कोई भी अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे, लेकिन बदलाव किए जाने के संकेत भी अब दिखाई दे भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी इस प्रकार की स्थितियां स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। स्कोर कार्ड को लेकर अगर हम बात करें तो टीटी परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी मांगी गई है, इसलिए यहाँ पर स्कोर कार्ड बदलाव की स्थितियां बन सकती हैं, पूरे संभावनाओं के साथ कह सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर ब्लॉक स्तर पर चॉइस फिलिंग के बारे में बात करूं तो ब्लॉक स्तर पर चॉइस फिलिंग किया जाना काफ़ी आसान काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पोर्टल पर आप सभी की जानकारी अब हर एक प्रकार से फीड कराई जा चुकी है, चाहे वह आप सभी के अनुभव संबंधित हो, चाहे वह टीटी परीक्षा उत्तीर्ण संबंधित हो, चाहे वह शैक्षणिक योग्यता संबंधित हो, चाहे व्यावसायिक योग्यता संबंधित हो, और चाहे तो आप सभी के
फाइनल क्रम की जानकारी हो। तो सभी जानकारियां फीड कराए जाने के बाद एक नई गाइडलाइन, एक नए क्रम, एक नई भर्ती निर्देशिका के अनुसार आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है। हालांकि 15 जून तक आप सभी के लिए डेट दिया गया है, तो 15 जून तक यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं की जाएगी, इस प्रकार के आसार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जो जानकारी है काफी गतिशील स्थितियों में दिखाई दे रही है, इसलिए कुछ नए यहाँ पर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं सत्र 2024-25 में। और क्या कुछ स्थितियां बनती हैं आज की स्थिति में नहीं कह सकते, क्योंकि इस प्रकार के आदेश जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन जल्द ही आदेश जारी किए जाने की पूर्णतः संभावनाएं अब बन रही हैं। और यहाँ पर आप लोग भी स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि अब कुछ नए बदलाव हैं जो किए जाएंगे, और जो बदलाव हैं वह आपके लिए हितकर साबित हो इसी अपेक्षाओं के साथ। और जो पूर्व अतिथि शिक्षक हैं जो किन्हीं कारणों से बाहर हुए हैं उन्हें भी समायोजित की जाए इसी अपेक्षाओं के साथ। साथ ही में जो पुराने अतिथि शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे थे उन्हें आगामी व्यवस्थित किया जाए, एक नीति के तहत उन्हें फिक्स किया जाए। तो इस प्रकार की स्थितियां बने ताकि आप समस्त अतिथि शिक्षकों का हित हो सके, लाभ हो सके। इसी अपेक्षाओं के साथ आपसे संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नेट से एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर दी जाती है, इसलिए लगातार आप बने हमारे साथ। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।